लोग बच्ची को कब हॉस्पिटल ले गए थे? कल एकर पापा ले गए लाना 10-11 बजे। क्या हुआ था? कुछ ना बलल, खाली गोड़वा में फुंसी भरल है अथवा पतलो फार ले रहा पतलो ठीक आ गए फिंसियो खाली दवाई आने गई हमार बहनी वहाँ ले गई ना दवाई देना पर्ची कटना हमरे आदमी के लड़की के कहना कि दवा सुई लगा देना चाहत रहना तो 1-2 खुराक दवाई भी दे देता रहना मोरे लड़की की बाकी दवाई के ना आरोप कहीं ना डायरेक्ट सुई लगा देना। दवा देते हैं आर्स मोरिया डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए तो वो पता नहीं, अब वो दवा दिए तो बोले कि हमको खाने पीने की दवा दे दे। डॉक्टर बोले कि सुई लगा देंगे तो जल्दी घाव सूख जाएगी। और इतना ही में कौन सी सुई लगा कि बस वही 10-5 मिनट जो भी लगा हो उतना ही में सर हम लोगों के पास खबर गया तो हम लोग दौड़ने धूपने लगे। इतने में प्या के हॉस्पिटल में मर चुकी थी। उत्तर प्रदेश की जिला आजमगढ़ से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गई 1280 बच्ची की जान, परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल आजमगढ़ के तरवा में 100 शय्या संयुक्त चिकित्सालय है जिसमें डॉक्टर RS मौर्य कार्यरत हैं। उनके द्वारा बच्ची को इंजेक्शन दिया गया। बच्ची की हालत गंभीर हुई। बच्ची ने 5 मिनट में दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के परिवारजनों ने बताया कि बच्ची घर से ठीक ठाक गई थी अस्पताल। बच्ची को फोड़ा फुंसी हो रहा था इसलिए अस्पताल दिखाने गए थे, लेकिन बच्ची की जान ही ले लिए डॉक्टर साहब। सुइया दे के मुँह आई दिले से हो माइया। आप लोग बच्ची को कब हॉस्पिटल ले गए थे? कल एकर पापा ले गए लाना 10-11 बजे। क्या हुआ था? कुछ ना बलल, खाली गोड़वा में फुंसी भरल है अथवा पतलो फार ले रहा पतलो ठीक आ गए फिंसियो खाली दवाई आने गई हमार बहनी। कितने बजे आप लोग हॉस्पिटल ले गए थे? सर जी 10-11 बजत रहल है। हमारा आदमी खाली लेके गए ना। कौन से हॉस्पिटल ले गई थी आप? वो जो सरकारी अस्पताल बा सरवाला सोसैया। हाँ तो क्या हुआ था वहाँ ले गए ना दवाई देना पर्ची कटना हमरे आदमी के लड़की के कहना कि दवा सुई लगा देना चाहत रहना तो 1-2 खुराक दवाई भी दे देता रहना मोरे लड़की की बाकी दवाई के ना आरोप कहीं ना डायरेक्ट सुई लगा देना। लड़की हमार 5 मिनट ना लगल हमारा आदमी कहना खत्म। यहाँ से डॉक्टर साहब सुई लगाते कि वहाँ के कंपाउंडर लगाए? अभी है ना पता डॉक्टर रहना कि कंपाउंडर रहना हो भैया। इससे पहले बच्ची को कुछ हुआ था? कुछ नहीं भाई अल्लाह हाल न जर न बुखार न जुकाम न खांसी कुछ ना भाई अल्लाह। क्या हुआ था तो आप बच्ची को ले गए थे हॉस्पिटल? खाली फुंसी रहा कहा मम्मी दुखा था। हम कली बहनी जाए 1-2 खुराक दवाई दे दिए डॉक्टर साहेब ठीक आई जईबू। और डॉक्टर का पागल रहना कौन दुश्मनी रहा कि जहर का सुई लगा के मुँह देना तुरंत। हमारे घरे का सब हमारे देवरान जेठान गई भागल हम तो रोपत रही बहुत दूरे। हम सुई लगाने के तुरंत बाद बिटिया की तबीयत खराब हो? हाँ तुरंत इसके पापा बोले कि तुरंत मुंह से गाज निकलने लगा लार बार हो गई मेरी बेटी। हम गोद में उठाए आए तुरंत गए दौड़ते हुए। वहाँ कोई सुन नहीं रहा था। कोई बोला 10 मिनट, कोई बोला आधा घंटा, कोई बोला 5 मिनट। सारे बाहर से दवा लिखते थे, अंदर से कोई दवा नहीं देता। हम जब गए ना सब पुलिस और 5 कहाँ के सब फोर्स आ गई थी। तो प्रशासन के द्वारा आप लोगों को क्या बताया गया? प्रशासन क्या करेगा, मेरी बेटी दे देगा प्रशासन तो तसल्ली दे रहा, मुझे तसल्ली मिलेगा, मेरी बेटी चाहिए हमें। जांच करवा रही प्रशासन? जांच करवा रही कि क्या करे क्या पता। वो तो घूसखोर चुगलखोर खुद ही है ऐसे। अभी लाश की पोस्टमार्टम नहीं बॉडी वो मेरी बेटी अभी आई नहीं, कल की गई हुई 3-4 बजे की, अभी तक लाश आई लेना भैया। मेरी बेटी की तो लाश दे देते हैं अगर पोस्टमार्टम भया हाल। प्रशासन के द्वारा क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया? प्रशासन आई थी? प्रशासन घरे ना आई लालू वहीं रहा हॉस्पिटल पे। हाँ। प्रशासन के द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन कहा था कि तो लड़की तक खत्म हो गई अब कैसे भाई ओके संतोष करा तो जमीन दे दे कत्तो तो 4-5 लाख रुपया दे दे तो आवास बनाए दे। लिखित दिया गया था कैसे? कुछ ना जबान से हम कल हमके कुछ ना चाहिए, हमारी बेटी चाहिए। हम बेटी पकड़ के अपने आदमी का हाथ पकड़ के भागी अली लेके फिर हमारे आदमी के बोला लेना। हमारे आदमी से का कहना का सुनना हम ना समझ पौली। हम अपने आके बेटी के लपट के पकड़ ले ली। हमारे बेटी हमारे ये हाथे से 3-4 जने पुलिस रहना छोड़ लेना लात हाथ दोनों चलौली। हम अपने बेटी बदे दौड़त अली सड़क पे गिर गई तब वो डंडा से हटाई के हमारे लड़की के लेके भाग गई ना।
हमरे साथ केहू सहारा ना होता, न नेता, न प्रधान, न मुख्यमंत्री, न अध्यक्ष। अभी इधर केहू के ना। जो नेता लोग हैं, जो विधायक हैं, कुछ नहीं कोई साथ आता है दे यहाँ? रहे हैं, कुछ नहीं। हमारे घर पे कोई आया नहीं कल से। अब आप लोगों को कौन सी विधानसभा लगती है? विधानसभा यहाँ के विधायक कौन है? विधायक जानू प्रधान, प्रधान जानू प्रधान। अभी यहाँ कोई नेता है तो समाजवादी पार्टी का, भाजपा कोई केहू आया ना, था? केहू ना भैया। न्यूज वाला भैया एक दो ठे इन्हें अपन पूछताछ के चली गई ना, न्यूज वाला भैया। न प्रधान, न नेता, न मुख्यमंत्री, न अध्यक्ष, न पुलिस, न यहाँ का ठाकुर बाबन क्यों ना आया हमरे दुआरे हो भैया। हमार खाली मोके लड़की दे दा, लड़की के हमरे इंसाफ बतावा। आज हमरे बेटी के साथ भैला बेने केहू का बहन बिटिया जाए तो माँ का होई, जिंदा रही? विश्वास हो कि डॉक्टर इंसान हो कि भगवान हो? तो इससे पहले भी आप लोग वहाँ इलाज कराने जाते थे ससैया में? गए थे इलाज करने अपनी बेटी का 1-2 बार, दर्द बुखार का। मेरी बेटी ठीक हो गई। वही सोचे थे कि मेरी बेटी ठीक हो गई, क्या पता मेरी बेटी को जहर का सुई लगा दिए, तुरंत मेरी बेटी खत्म। डॉक्टर तो ठीक है, पागल नहीं था ना, पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार नहीं था, पढ़ा लिखा था ना डॉक्टर। मेरी बेटी के 1-2 खुराक दवा दे देता, देखता पैर में, बोलता बच्ची जाओ खाओ, बेटी ठीक हो जाओगी। हाँ ठीक है, एक हम पागल है, डॉक्टर भी पागल था मेरे साथ। हाँ वो तो जानबूझ के ना मारा मेरी बेटी को। मेरी बेटी को इंसाफ दीजिए सर, इंसाफ चाहिए। जोगी मोदी से इंसाफ मांग रहे हैं, जो यहाँ का नेता, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष है, सबसे इंसाफ मांग रहे हैं आज हम अपनी बेटी का। आज हमारी बेटी मरी है क्योंकि हम चमार है जात के, नीच जात के, दलित जात के हम हैं। ये ठाकुर बाभन का होता ना तो कोई दांत नहीं बाल बांका कर पाता मेरी बेटी का। आज हमारी बेटी पागलों की तरह लेके भाग गए मेरी बेटी का। हाँ। तो बच्चा जाओ ठीक हो जाओगी। जो पुलिस है ना वो वर्दी चोर है, घूसखोर है। आज हम वर्दी को बिक गए हैं, वर्दी पे बिकाऊ हो गए। पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, हमारा सुरक्षा कुछ नहीं करे पुलिस मेरे। यहाँ की जो बच्ची हॉस्पिटल में गई थी, हमारे चाची की लड़की है। परिवारजनों का आरोप है कि वहाँ के जो डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगा दिए जिससे बच्ची मर गई। हाँ क्या हुआ था वहाँ? उसके ना लड़की को शायद गोड़ में फोड़िया हुई थी। जी। तो जैसे हमारी चाची रोपा लगाने गई थी तो उसमें फोड़िया हुई थी, तो वो दवा लेने गई हॉस्पिटल में। तो वो पता नहीं, अब वो दवा दिए तो वो बोले कि हमको खाने पीने की दवा दे दे। डॉक्टर बोले कि सुई लगा देंगे तो जल्दी घाव सूख जाएगी। और इतना ही में कौन सी सुई लगा कि बस वही 10-5 मिनट जो भी लगा हो, उतना ही में सर हम लोगों के पास खबर गया तो हम लोग दौड़ने धूपने लगे। इतने फिर के हॉस्पिटल में मर चुकी थी। और घर पर खबर आते आते जैसे पब्लिक ना जान के ये लोग डॉक्टर लोग जान गए थे। जो पर्चा लिखा था, जो डॉक्टर साहब दवा लिखे थे, तो आप लोगों को पता चला कि ये कौन सी दवा लिखे थे या जैसे वो नहीं पर्चा वर्चा जैसे वो जो गए थे चाचा वही पर्चा लिए थे। जब लड़की छपटियाने लगी तो वो पर्चा आपस ले लिया डॉक्टर। अच्छा। वो पर्चा आपस ले लिया और इतनी में डॉक्टर कंपाउंडर ने पूरा पर्चा चाचा से आपस ले लिए। जब पर्चा लेने के बाद तब कंपाउंडर जो डॉक्टर थे आपस में सलाह करके ये लोग कहाँ चले गए, बंद। लड़की इतना में खत्म हो गई। जो डॉक्टर साहब पर्चा लिखे थे, हाँ। वो पर्चा आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला। जो इंजेक्शन लगाए गए थे डॉक्टर नहीं, पर्चा लिए थे चाचा जो थे पर्चा लिए थे, आपस मांगे पर्चा। अब तो आने के बाद ही बताएंगे, हम लोग कल से पागल हुए हैं। नहीं तो जो इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन जो लगा था तो वो मिला, वहाँ से प्रशासन के द्वारा उसको जब्तीकरण किया गया कि नहीं? जो इंजेक्शन हाँ 1 रुपया की पर्ची कटाई गई थी। 1 रुपया की पर्ची कटाई दे, सुई लगा। लड़की ने बोला था कि हमको दवा दे दीजिए, हमारा घाव सूख जाएगा। बाकी डॉक्टर ने बोला कि सुई लगेगी तुम्हारा घाव सूख जाएगा। तो इसमें प्रशासन के द्वारा आप लोगों के साथ क्या किया जा रहा है? जांच करवाया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है? आप देखो सर, कल की ले गए हैं मट्टी, अब लोग जांच कर रहे हैं। हमारी कल की 3 बजे 4 बजे की लाश गई है, अभी अब 4-5 बजने वाला है, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ।